राधे राधे। श्लोक 29। आश्चर्य पश्चात कश्चिदेनम माशर्वदत् तथैवचन आश्चर्यवचने मनुसृणत श्रुत्वापेन वेद न चैव कस्य। भगवान यहाँ बड़ी सुंदर बात कहते हैं। भगवान कहते हैं कि आत्मा को कोई आश्चर्य से देखता है तो कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा इस आत्मा को कोई अपने ढंग से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता भी है। यहाँ भगवान आत्मा के बारे में बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कोई इसे आत्मा को विषय के बारे में समझता है। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि आत्मा जिस प्रकार जैसा सोचता है कोई, वह आत्मा को उसी रूप में देखता है। क्योंकि गीतोपनिषद उपनिषद के सिद्धांत पर आधारित अथा कठोपनिषद में 1.2.7 इस श्लोक का होने का आश्चर्य नहीं है। श्रवणापि बहुभियोम न लभ्या सुन्नवोपि बहुयम न विधु आश्चर्यो वक्ता कुलस्य लब्धा आश्चर्यस्य ज्ञाता कुशलानि निष्ठा। यह श्लोक इसी श्लोक की भांति है जो आत्मा के बारे में स्पष्ट व्याख्या करता है। विशाल पशु, विशाल वृक्षवृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणु के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चय रूप में आश्चर्यजनक है। यहाँ पर भगवान कहते हैं बरगद का विशाल वृक्ष, परंतु उसका एक अणु के समान बीज कितना छोटा है, ये सब आश्चर्य की बात ही है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुल्लिंग चमत्कारों को नहीं समझ पाता। भले उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो, क्यों न समझाए। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बौद्ध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है, यह भी एक आश्चर्य है। जिस तरीके से बरगद के बीज बहुत ही अणु होते हैं परंतु उसका वृक्ष बहुत ही विराट होता है, तो यह समझ पाना एक सामान्य आदमी के लिए बड़ा ही कठिन है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्य का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है, संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता। मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगत पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा अणु आत्मा उनके पृथक पृथक काया तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा लाभ उठाया हो।
और जो सभी पक्षों में आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। आत्मा बहुत ही जटिल है, उसे समझ पाना बहुत ही कठिन है, परंतु अगर इस आत्मा को कोई समझ लेता है तो उसका जीवन सफल है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। भगवान द्वारा अमृतवाणी जो हम सबको दी गई है, हमें सबको उस वाणी का रसास्वादन करना चाहिए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता है। सबको ऐसी वाणी उपलब्ध नहीं होती। जो पिछले जन्म में व इस जन्म में पुण्य किए होंगे, इस प्रकार गंगा रूपी अमृत वाणी उसी को प्राप्त होती है। तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, परंतु कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहत की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। भगवान ऐसे नहीं मिलते, भगवान भक्ति ऐसे नहीं मिलती। हमारे पुण्य पापों और पुण्य कर्मों के फल के रूप में ही हमें भगवान भक्ति प्राप्त होती है। जिसके पुण्य आत्मा पुण्य कर्म होते हैं, भगवान उसे ही मिलते हैं। अब श्लोक 31। देहि नित्यम वद्योहम देहे सर्वस्य भारत तस्मा सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं होता। भगवान यहाँ पर फिर वही बात कहते हैं कि आत्मा का वध नहीं किया जा सकता है। इसे खंडित विखंडित जलाया सुखाया नहीं जा सकता है। अतः तुम्हें किसी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता ही नहीं है। बार बार भगवान अर्जुन को इस आत्मा के रूप में ही, आत्मा के बारे में ही बार बार बताना चाहते हैं कि हे अर्जुन, इस आत्मा के बारे में मत सोचो, इस शरीर के बारे में शोक मत करो, तुम्हें इससे शोक करने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान अविकारी आत्मा विषय अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अब वह अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध कर दिया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोणाचार्य मारे जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना चाहिए। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु है या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। इस तरीके की दुविधाओं से उसे दूर होना पड़ेगा। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि कह दें कि आत्मा अमर है तो हम किसी की हत्या कर दें, हत्या कर दिए, आत्मा है कुछ नहीं होगा, पर यह विधि के अनुसार गलत है। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा भी कहते हैं। भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जाना स्वेच्छा से नहीं है, यह भगवान की इच्छा पे विश्वास करना होता है। यह भगवान की इच्छा के ही अनुसार होता है। इसीलिए हमें भगवान के अनुसार चलना चाहिए, उनके
दिशा निर्देशन के अनुसार चलना चाहिए। जो भी हो रहा है सब कुछ भगवान के ही हाथों में सुनिश्चित व पूर्व निश्चित है।